मन से करना, मन लगा के काम करना। बोले जी गुरु जी। अब उनको सीखना है कि सावधानी सीखा कि नहीं सीखा, तो कहते थे जाओ कुश लेकर के आओ। कुश माने घास, और इतनी तीखी घास होती है कि अगर उसको जरा से भी असावधानी हुई तो खून निकाल देगी, हाथ काट देगी। तो विद्यार्थियों को जब समझाया अटेंशन होकर के काम करना, ध्यान से काम करना, तो कुश कटवा करके लाते थे, कुश लेकर के आओ। तो कुछ विद्यार्थी जाते थे खेत में से कुश लेकर के आते थे, और कुछ के हाथ कट जाते थे तो कहते थे नहीं नहीं तुम अभी कुशल नहीं हो, हटो। और कुछ विद्यार्थी होते थे जो बिना हाथ काटे, बिना खून निकले गुरु के सामने कुश ला करके रख देते थे। तो कुशान लाती इति कुशलः, जो कुश लेकर के आ जाए बिना कटे पिटे उसको हम कहते थे कुशल। कुश को लाने वाला कुशल, ये था कुशल होना। और कुश को लाने की जो कला है, किस तरह से लाएं, वो होता था कौशल। आजकल हम कहते हैं कौशल विकास। तो कौशल माने स्किल कह दिया हमने। वो क्या था, कुश को कैसे लाया जाए बिना कटे पिटे सावधानी से, वो कला क्या आप सीख गए। इस तरह की कला को हम कहते थे कौशल, और गुरुकुलों में बहुत अच्छे से चलता था। कोई शिष्य समझदार हुआ कि नहीं कैसे जानते थे, ऐसे जानते थे कि वो कहते थे बेटा जरा वो लोटा उठा के लाना, वहां पे रख दिए 5 रुपए, गुरु ने रख दिए 5 रुपए। उसको सिखाया था ईमानदारी का पाठ, कि ईमानदारी रखना, झूठ मत बोलना, लालच नहीं करना चाहिए। और वहां लोटा उठवाने के लिए भेजा, और पता चला गुरु को कि वहां पर 5 रुपए रखे हैं, और वो शिष्य अगर लोटा उठा करके लाया और 5 रुपए वहां पर रखे हैं, मतलब शिष्य ईमानदार है, और 5 रुपए वहां पर नहीं रखे, इसका मतलब अभी इसको और सीखने की जरूरत है। इस तरह से परीक्षा होती थी, इस तरह की परीक्षा होती थी। अब तो क्या होता है कि टीप टाप के यहाँ से क्वेश्चन आंसर लिख दो, और पूरे जैसे उल्टी करते ना, पूरे याद कर लिया और फिर पलट दो उसको किताबों में, वो कह दिया कि हाँ फर्स्ट नंबर पे आ गए आप। ये कौन सी शिक्षा है, ये पढ़ाया जा रहा है। हमें ये पढ़ाया जा रहा है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। हम भारत में रहने वाले, अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या लेना देना। अरे हमें ये सिखाओ कि किसानों की क्या समस्या है। हमें पता है कि भारत के पहले जो है भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो है वो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। और हम जाए सब्जी वाले के पास कि देखो भाई मुझे पता है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे, मुझे जरा आलू दे देना, वो दे देगा आलू। उसको क्या मतलब इस ज्ञान से। तो फिर क्यों फालतू की चीजें हम पढ़ें। मैं तो कई बार सोचता हूं कि अगर विद्यार्थियों की 12-13 साल जो हम स्कूली शिक्षा व्यवस्था में देते हैं, 12 साल तक कोई बच्चा 12वीं तक पढ़ करके निकलता है, और अगर वो चाहे कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं और मैं ऐसे काम करना चाहूं क्योंकि मैंने इस शिक्षा व्यवस्था को 12 साल दिए हैं, तो उसके पास कोई ऐसा स्किल नहीं है कि वो अपना पेट पाल सके, सिवाय इसके कि वो जो इसने रटा है वो दूसरे को रटाए। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। भाई जो हमने पढ़ा वही आपको पढ़ाएंगे। तो 12वीं पास करने के बाद बच्चे क्या करते हैं, मैथ पढ़ाना शुरू कर देंगे और ट्यूशन देना शुरू कर देंगे। माने जो फालतू चीजें आपने पढ़ी वही दूसरे को पढ़ाओ, प्रोडक्टिविटी क्या हुई। तो हम तो कई बार सोचते हैं कि गुरुदेव की अगर कृपा रही तो हम एक ऐसा गुरुकुल जैसा बनाएं भविष्य में, जिसमें बच्चों को हम एक ऐसे आवास में रखें जहां उनको कुछ संगीत का ज्ञान हो। 12 साल के अंतराल में उनको संगीत, ढोलक, हारमोनियम, सितार, वीणा, तबला, इन सब के पूरे इंस्ट्रूमेंट उनको थोड़े थोड़े बजाना सीख जाएं। कुछ लाठी चलाना सीख जाएं, घुड़सवारी सीख जाएं, मिट्टी के बर्तन बनाना सीख जाएं, लकड़ी का काम करना सीख जाएं, ट्रैक्टर सुधारना सीख जाएं, मोबाइल सुधारना सीख जाएं, एटीएम चलाना सीख जाएं। इस तरह की चीजें सीख जाएं। खेती कैसे करते हैं वो सीख जाएं, एग्रीकल्चर का उनको नॉलेज हो जाए, मिट्टी के बारे में जानकारी पता चल जाए, कौन सी मिट्टी में क्या विशेषताएं होती हैं, जल का प्रबंधन कैसे होता है वो सीख जाएं, आयुर्वेद का ज्ञान सीख जाएं। तो आप देखिए कि इस तरह का व्यक्ति निकलने वाला होगा 12 साल बाद, उसके पास कितना हुनर होगा। वो मिट्टी का भी काम कर लेगा, वो खेती भी कर लेगा, वो गौशाला भी मेंटेन करना उसको आ जाएगा, वो औषधि बनाना भी सीख लेगा, वो आयुर्वेद का ज्ञान भी सीख लेगा, लोगों का इलाज भी कर देगा, एटीएम की सब्जी खिलाना सीख जाएगा, सब्जी खिलाना सीख जाएगा। उसको सब प्रकार की कलाएं मिल जाएगी, किसी में से एक अच्छी कला वो ज्यादा अच्छे से सीख लेगा, उस पर काम करना शुरू कर देगा। ऐसा होता था, किसी एक को सिर्फ एक ही कला नहीं सिखाई जाती थी। हमने जैसे भी कृष्ण जी का उदाहरण दिया, कोई चक्र भी चलाते थे, बांसुरी भी बजाते थे और रथ भी चला लेते थे। इस तरह की सब चीजें। यहाँ तो ड्राइवरी भी नहीं सीखता वो बच्चा, उसको भी ड्राइवरी अलग से सीखना पड़ती है। ड्राइविंग सीख रहा हूँ मैं, तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, किस तरह की चीजें मिल रही हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग पढ़ता है, थ्योरिकल क्लास अलग, और जो किसी में इंटर्नशिप करने जाता है वहां पर जो 10वीं पास बच्चे हैं ITI किए हुए, वो उसको सिखाते हैं कि ऐसे करो, इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे को।
उनके पास वो नॉलेज होती है। तो ज्ञान कहाँ है आज की शिक्षा व्यवस्था में? गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में कितना ज्ञान था, कितनी बारीकी से। हम क्या कहते थे अक्सर, गुरुकुल में माने कर्मकांड सिखाया जाता था, कर्मकांड के अलावा तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, कर्मकांड के अलावा कुछ था नहीं तो ज्योतिष का इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया? आज हम ये पढ़ते हैं कि 9 ग्रह हैं, 8 ग्रह, इस तरह की पूरी बातें करते हैं कि चंद्रमा है, सूर्य है। हमारे यहाँ तो नवग्रह की पूजा कब से हो रही है, कितने समय से चल रही है। अच्छा, एक चीज और आप देखिए, हम कहते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये पूरा क्रम है। वो आप उसी को संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कर देंगे। अच्छा, संडे के बाद मंडे क्यों आता है? रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है? सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है? बुधवार क्यों आता है? ये क्रम कहां से आया? तो हम एक मंत्र पढ़ते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतु। यहां से जो है दिनों के नाम आए नवग्रह से। भानु माने सूर्य यानी रवि, शशि माने चंद्रमा यानी सोम, भूमिसुत माने मंगल, बुधश्च बुध, गुरु माने गुरुवार, शुक्र शनि। ये पूरा क्रम है हमारे दिनों के नाम। तो कुछ तो अध्ययन रहा होगा। आज भी आप देखिए कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, हमारे ये पंचांग वाले पहले निकाल के रख देते हैं। वो आप कहते हैं कि उनको कोई नॉलेज नहीं थी, गुरुकुलों में कुछ पढ़ाया नहीं जाता था, सिर्फ कर्मकांड सिखाया जाता था। अगर ये सब था तो फिर कहाँ? आप देखिए, आपको सब महल दिख जाएंगे बड़े बड़े, जो 500 साल पुराने, मंदिर दिख जाएंगे, पुल दिख जाएंगे, बावड़ियां दिख जाएंगी, कुएं दिख जाएंगे, सब दिख जाएंगे। आप हमें एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या कोई चिकित्सालय, हॉस्पिटल दिखा इतने साल पुराना? एक बता दीजिए कहीं। नहीं, यही नहीं। क्यों? बात ही नहीं। क्योंकि घर घर में आयुर्वेद का ज्ञान था। आज भी आप देख लीजिए, कोई कहे मुझे सिर दर्द है तो दादी से पूछो, नानी से पूछो तो कह देती अरे तुम ये लगाओ, ये खाओ, ये दादी नानी के नुस्खे आज भी प्रचलित है समाज में। ये हमारा ज्ञान था। आदि वैद्य हनुमान जी को तो मानते ही हम, औषधियों से परिचय कराने वाले। कुछ औषधियों का ज्ञान राम जी को भी था, कुछ औषधियों का ज्ञान सीता माता को भी था, लक्ष्मण जी को भी था। और ना सिर्फ राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, नल और नील को भी औषधियों का ज्ञान था। आप देखिए, सेतु निर्माण करना कितना मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी किसने किया? सिविल इंजीनियर, जिनको पूरे जल तंत्र का ज्ञान था कि इसमें ये केमिकल मिला करके पत्थरों को जोड़ करके रखा जाए तो इस तरह का सेतु निर्माण हो जाएगा जो लंका तक जाएगा। नल और नील का ये काम था। और आज भी सेतु सुरक्षित है। वो अलग बात है कि वो डूब गया, पर सेतु आज भी सुरक्षित है। वो तकनीकी थी हमारी। ये कहां से सीखी? हमारे यहाँ जो गुरुकुल होते थे, शस्त्र विद्या सिखाते थे कि नहीं? आज किसको जो है वो आत्मरक्षा आती है? सामने कोई बंदूक तान के खड़ा हो जाए, अत्याचार कर रहा है, तो हम नजर छिपा करके भाग जाते हैं। और ये दुर्घटनाएं देखने को आती है। बहुत पुरानी दुर्घटना हुई थी, आपको अगर ध्यान हो, दिल्ली की एक बच्ची के ऊपर एक पागल मन चले लड़के ने पत्थर पटक पटक के मार डाला था। वहां के लोग निकलते चले गए थे, किसी की ये नहीं हुई थी हिम्मत, किसी गलेवान पकड़ के कहते हैं कि तू होता कौन है ये करने वाला। इस तरह की स्थिति बनने देखते हैं। आप में बहादुरी कहाँ है? हमें तो कायरपन सिखाया ना, हमें कायरता सिखाएगा कि चुप रहो, जीवन जियो जैसे भी कायर बन के जियो। लेकिन भगवत गीता होती है जो सिखाती है कि नहीं, मरना आसान है, हम मर जाएंगे लेकिन कायरता नहीं स्वीकार करेंगे। हाँ, अर्जुन कितनी कायरता की बात कर रहा था, भगवत गीता की अगर बात करें कितनी कायरता की बात कर रहा था। अब मुझे नहीं लड़ना,